हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे टेंस और इतनी आसान तरीके से सीखेंगे कि एक बार में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं टेंस। सबसे पहले तो जानेंगे टेंस क्या होता है। तो टेंस के बारे में जानेंगे कि जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं और उसके समय का पता चले तो वह कार्य कब हुआ, कितने समय बाद हुआ, ठीक है, तो उसे हम टेंस कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखेंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस ये प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। इतना क्लियर है। आगे देखेंगे। पहले सबको एक एक करके समझ लेंगे। पहले सबको एक एक करके समझेंगे। प्रेजेंट टेंस को समझेंगे यानी वर्तमान काल। जो कोई भी कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे कि इस समय हम अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, यानी वर्तमान काल में ये कार्य हो रहा है। कल मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी तो ये भूतकाल में हुआ था। क्लियर है। और अगले नेक्स्ट डे हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये अभी किए नहीं है, अभी करेंगे, तो ये भविष्य काल में जाएगा। इतना क्लियर है। अब प्रत्येक जो होता है, ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, तीनों को हम चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है। यानी ये प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप का होता है, पास्ट टेंस भी चार टाइप का और फ्यूचर टेंस भी चार टाइप का होता है। तो देखते हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं। चार टाइप। तो पहला जो प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है। यानी प्रेजेंट टेंस चार टाइप का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है। ये जो पास्ट टेंस होता है ये भी चार टाइप का होता है। ठीक है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है। और ये फ्यूचर टेंस भी जो होता है ये भी चार टाइप का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस की चारों टाइप को हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसे समझेंगे, फिर पास्ट को चार टाइप पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक कर सबको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कोई भी काम वर्तमान में हो रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, राम पढ़ने जा रहा है, ठीक है, या राम पढ़ता है, ठीक, राम पढ़ चुका है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं वो वर्तमान में हो रहे हैं। तो वर्तमान काल के बारे में ही हमें पढ़ना है, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम चारों टाइप को पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट, पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसकी पहचान देखते हैं क्या है। पहचान यानी कोई भी जब वाक्य देगा तो उसे पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कोई भी हिंदी का वाक्य लिखे, उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर है इतना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। राम घर जाता है, ठीक, लास्ट में क्या रहा है, ता है। अगर वही कहते सीता घर जाती है, लास्ट में क्या रहा है, ती है। ठीक है।
वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो लास्ट में ते है, आ गया ना। तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर इतना। अब हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल क्या लगाते हैं। ठीक, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इस रूल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक वर्ड को समझ लेंगे कि ये क्या है, तब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, यहां समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी भी नाम को, स्थान को, ठीक है, किसी भी वस्तु के नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कोई भी नाम हो गया, राम, गीता, सीता, ये सारे नाम को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखते हैं वर्ब को आसान तरीके से समझेंगे। जिस शब्द के लास्ट में ना आए, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, जिसके लास्ट में ना आए वो वर्ब कहलाता है। इतना क्लियर है। और वर्ब में यस या ईएस दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे और बनाएंगे। इतना क्लियर है। अब ट्रांसलेट करते हैं इस वाक्य को। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, कोई भी नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। तो राम एक नाम है, तो लिखेंगे राम। क्लियर है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढेंगे, इस वाक्य में वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या होता है, जिसके लास्ट में ना आए उसे वर्ब कहते हैं। तो जाना, जाता तो लिखा है लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग है जाना। तो जाना का इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, गो। राम गो। अब देखिए, गो तो ये वर्ब हो गया। अब इस वर्ब में यस या ईएस दोनों में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि कहाँ एस लगाते हैं और कहाँ ईएस लगाते हैं। ठीक है, तब हम आगे सेंटेंस को कंटिन्यू। देखिए, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट या नेम कोई भी नाम आ जाए तो इसके साथ वर्ब में यस या ईएस दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे। क्लियर है इतना, एक जोड़ेंगे। और सब्जेक्ट के स्थान पे आई, वी, यू, दे कोई भी आ जाए तो वर्ब में यस या यस कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए, ही, सी, इट, नेम तो आ रहा है तो उसके साथ हम यस या यस तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसके साथ यस जोड़ेंगे और किसके साथ ईएस जोड़ेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जिस भी सब वर्ब के लास्ट में SH, CH, Z, X, O आए, देखिए यदि किसी भी वर्ब के लास्ट का जो अक्षर होना चाहिए वो SH आए, CH आए, Z आए, X आए या O आए तो उसके लास्ट में हम ES जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे गो लिखा है तो गो के लास्ट में O आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ES डालेंगे। क्लियर है। जैसे पुश होता है, PUSH, लास्ट में SH आ रहा है ना, तो लास्ट में जब SH आ रहा है, ये वर्ब है, तो इसके साथ ES जोड़ेंगे। अब बात हो गई ES की बात हो गई। अब बचता है एस, तो जितना इसके अलावा जितने भी वर्ब होते हैं उसके साथ हम यस जोड़ देंगे। इतना क्लियर है। तो अब हम पहुंचे हैं सब्जेक्ट, तो लिख दिए। सब्जेक्ट इसमें से राम है, वर्ब इसमें से जाना है, गोज टू, यस ये यस तो लगा ही चुके हैं, गोज टू। अब देखिए बचा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बच जा रहा है इसमें, घर, तो गोज टू हाउस। हाउस भी लिख सकते हैं, होम भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब आप बना लेंगे, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से पहले सब्जेक्ट छाटिए। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग के इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। वे लोग सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो लिखेंगे को। ये हमने पढ़ा है कि आई, वी, यू, दे के साथ यस या यस दोनों में से कोई किसी का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे दे आया है तो वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे गो रहेगा, यस या यस में से कुछ कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, गो टू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो अब बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट। इतना क्लियर है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।